हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएनएस तैयारी। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आ रखा हूँ। ये जो करंट अफेयर्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एमएनएस 2022 के एग्ज़ामिनेशन में। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को देखिए और रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। आप एक ही चीज़ को रिवीजन करते रहेंगे ना मल्टीपल टाइम्स, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगा बंधु समाहत केंद्रा हैज़ बीन इनोग्रेटेड एट विच सिटी। ठीक है, सो जो ऑप्शन है हमारे वो है कोलकाता, चेन्नई, मेघालय एंड गुवाहाटी। ठीक है, सो आप लोगों को जो पता है इसका आंसर क्या है, वो कोलकाता है। क्योंकि ये जो बंगा बंधु जी हैं इनको मुजबी रहमान भी बोलते थे। सो ये बांग्लादेश से थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2021 एज। सो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो जो इसका आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्ड फर्स्ट शिफ्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम टू इंडियन नेवी। सो जो ये क्वेश्चन जो है, आप लोग जैसे कि डिफेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएनएस की, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो 15B क्लास की डिस्ट्रॉयर आ रही है विशाखापट्टनम में, वो किसने बनाई है। ठीक है, सो ये जो है ये मेजागोंग डॉक शिपयार्ड है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज B1। सो आप लोग कमेंट में जाइए, देखिए कि जो ये मेजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स है, ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो जो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू प्रोवाइड इंडिया ग्रीन गारंटी टू द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने प्रोवाइड किया इंडिया को ग्रीन गारंटी टू द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो यूके है। आपको पता होगा अभी COP26 की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर, ये ग्लासगो यूके के अंदर हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि COP26 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे फ्यू पॉइंट्स रखे थे अपने, कि नेट कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे करना है। तो इससे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीएम ने बोल रखा है ना कि हम, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि नेट जीरो हम कब तक बन जाएंगे, 2070 तक बोला था मोदी जी ने वहाँ पे। ठीक है, सो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल अप्रूव अ प्रपोजल ऑफ 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। सो जो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल है, ये बहुत ही एक हाई अथॉरिटी इंडिया के अंदर, जो अप्रूवल देती है हम लोग डिफेंस के जो मटेरियल और जो चीज़ें होती हैं हम कहाँ से लेते हैं। ठीक है, और पूरा फंड ये देखती है। ठीक है, सो जो ये है हेल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, सो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच कोरल रिलीव्स ओवर हीट ड्यूरिंग हीट वेव्स वेयर दे लॉस देयर कलर। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। सो जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, सो आप लोग मुझे बताइए, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिलीफ है कोरल बीच, वो कहाँ पे है। ठीक है, कोरल ब्लीच आपको पता ही होगा क्या होते हैं, ये पानी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा रीफ बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास। विच यूनियन मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्ट मीडिएशन बिल 2021 विच वॉज प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन रिसेंटली। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। पता है आपको कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन है, बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है। ठीक है, ये किरेन रिजिजू जी हैं। आपको पता होगा किरेन रिजिजू जी से पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बन चुके हैं। चलो मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर बता सकता हूँ, ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये अमित शाह जी हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इनको ट्रैक करते रहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता कभी क्वेश्चन फंस जाए तो वो आपके लिए
ब्रेड एंड बटर हो जाएगा ना, ईजी हो जाएगा काफ़ी। सो विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च 2 साइबर सेफ्टी कैंपेन नेम सेफ स्त्री एंड माई कानून। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने ये लॉन्च किए थे 2 साइबर सेफ्टी कैंपेन। ठीक है, सो आपको पता होगा कि आजकल जब से डिजिटलाइजेशन हो रखा है तो साइबर क्राइम कितने बढ़ चुके हैं, साइबर बुलिंग कितने बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा इंस्टाग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सब इसमें से इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे। प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, और कोई भी मतलब जो लिंक आता है उस पर क्लिक मत करिएगा, जो आपको मतलब एक ट्रैप का हनी ट्रैप होते हैं, वो आपका अकाउंट हैक हो सकता है उसमें। ये बस एक अवेयरनेस था। सो द नेशन अचीवमेंट सर्वे इज़ कंडक्टेड वंस इन हाउ मैनी ईयर। जो एक नेशन अचीवमेंट सर्वे है वो कंडक्ट किया जाता है एक साल में कितनी बार। सो ये एक साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, 3 ईयर। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना अभी कि यूके हमें हेल्प कर रहा है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, तो वही क्वेश्चन आ गया। एट COP26 समिट चाइना हैज़ रिलीज्ड अ जॉइंट प्लान विथ विच कंट्री टू कट डाउन मीथेन एमिशन। ठीक है, चाइना और जैसे कि कौन सी कंट्री ने अभी मतलब प्लान कर रखा है कि वो साथ में कट करेंगे, सो वो है यूएस से। ठीक है, COP26 की मीटिंग पता ही आपको कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो यूके के अंदर। अभी COP27 भी होने वाला है, वो इजिप्ट के अंदर होगा। ठीक है, और जो COP28 है वो आपका यूएई के अंदर होगा। ठीक है, एट विच प्लेस इन इंडिया द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज़ सेट टू बी सेलिब्रेटेड। सो जो ये करेक्ट आंसर है हमारा गोवा है। ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हैं गोवा की कैपिटल क्या है। ठीक है, सो यहीं पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए इसको। उसके बाद आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा अच्छे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, आपको ऑफिसर बनना है।